बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं मंडे को अपने घर को कैसे रीसेट करती हूँ। और जो लोग जॉब पर जाते हैं वो लोग तो संडे को ही कर लेते होंगे, लेकिन ये कि मैं मंडे को सारा घर रीसेट करती हूँ अपना। और अभी सुबह का टाइम है और यूके में अब काफ़ी अंधेरा होता है सुबह के टाइम, और अब मेरे ख्याल में एक घंटा आगे या पीछे होता है। वो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगता है, मुझे समझ नहीं आती। तो उसमें ये कि वो एक आध घंटा आगे पीछे वो करते हैं, तो उससे फिर डे लाइट सेविंग हो जाती है। तो एवरी मंडे मैं सारी बेड शीट्स जो हैं वो रूम्स में मैं चेंज कर लेती हूँ। और एक दिन फिक्स कर लेना चाहिए, इससे ज़रा आसान रहता है कि आपको पता है कि अच्छा मंडे को मैंने ये काम करने हैं। तो ज़रूर वीकली प्लानिंग करनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी ज़ाहिर है पूरा वीक में जो बच्चे उलट पुलट करते रहते हैं चीज़ें, और स्पेशली वीकेंड पर जो उलट पुलट हो जाती हैं, तो वो मैं फिर उसको मंडे को सारी चीज़ों को सेट कर लेती हूँ। तो ये नेशनल ज्योग्राफिक के मैगज़ीन्स हैं और ये बड़े अच्छे हैं। ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी, और ये ज़रूर बच्चों को लेके देने चाहिए हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन होती है पर मंथ, अगर आप ले लें तो मैंने तो ईयरली ली हुई है। तो ये फिर मेरे ख्याल में 2-3 पाउंड्स पर ये जो मैगज़ीन है ये होता है। और ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव मैगज़ीन होता है। इसमें एनिमल्स के बारे में होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं, जोक्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा क्रॉसवर्ड्स होती हैं, और वो भी होते हैं, वर्ड सर्च होता है, और भी क्विज़ेस होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये ज़रूर बच्चों को इसकी सब्सक्रिप्शन लेके देनी चाहिए, क्योंकि 2-3 पाउंड्स अ मंथ आई थिंक इट्स नॉट मच। और इसमें काफ़ी बच्चों की ना रीडिंग हैबिट भी अच्छी डेवलप हो जाती है। हम जब छोटे थे तो हम वो पढ़ते थे, तालीम व तरबियत एक आता था हमारा रेगुलर। और जो मेरी छोटी बहन है, मेरा और उसका जो है ना, वो ये होता था कि एक मंथ मेरा है मैगज़ीन जिस पे मेरा नाम लिखा जाता था, और दूसरे मंथ जो है ना वो मेरी बहन का होता था। और हम फिर उस पर अपने नेम्स लिखते थे, पढ़ते दोनों थे, लेकिन ये कि उस पर हमारे नेम्स लिखे हुए होते थे। और एक और भी आता था, स्मैश मेरे ख्याल में था, और एक और भी था, मुझे सही नाम नहीं उसका याद आ रहा। तो वो भी बड़ा अच्छा था। तो ज़रूर बच्चों को ना ये सब्सक्रिप्शन लेके देनी चाहिए, और बड़ी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं इनकी ना, मैगज़ीन्स की। तो चलते हैं आगे। कमरों को मैं सारा टाइडी अप कर लेती हूँ, बच्चों की सब चीज़ें जगह पे लगा लेती हूँ। और इसके अलावा मैं सैटरडे संडे को लॉन्ड्री का डे रखती हूँ, और उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे, और उसमें मेरी सारी लॉन्ड्री जो है वो हो जाती है। और फिर मैं फ़ोल्डिंग का काम मंडे को करती हूँ। तो मैं आपको सॉक्स भी ये फ़ोल्ड करने का एक तरीका बताती जाती हूँ साथ साथ। और इसमें आपने इस तरह से दोनों को ऊपर नीचे इस तरह से रखना है, और फिर ये जो ऊपर एक पॉकेट बनेगी ना इसके अंदर ऐसे, और इसके अंदर आपने जो बाकी नीचे से जो इसका पार्ट है, इसको आपने इसके अंदर इस पॉकेट के अंदर इसको डालना है। और इस तरह से ये बहुत नीटली फोल्ड हो जाती हैं सॉक्स, और ऑर्गेनाइज़र के अंदर फिर आप रख सकते हैं ना। ऑर्गेनाइज़र्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं, मैंने एलडीसी लिए थे, और उसमें फिर मैंने सॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैंने सेट करके रख ली थी, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। तो अब ये बुक रैक भी सेट कर लेते हैं, और ये मेल्स भी काफ़ी सारी आ जाती हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक तरफ रख लेती हूँ। फिर बाद में बैठ के उसको हम सॉर्ट कर लेते हैं कि क्या क्या करना है इनके बारे में, और बाकी फ़ोल्डिंग वगैरह सारी कर लेती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर भी ये मैंने आपको पहले दिखाया था जब मैंने अपनी बेटी का रूम सेट किया था, तो उसकी भी वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखना। उसमें मैंने क्विल्ट कवर कैसे चढ़ाना उसका ईजी हैक बताया था। तो जैसे कि मैं बता रही थी, एवरी मंडे फिर मैं सारी बेडशीट्स चेंज कर लेती हूँ, और लॉन्ड्री सारी पुट अवे कर लेती हूँ जितनी भी इकट्ठी हो जाती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कि ना धुल रहे होते हैं और ना वो कबर्ड में जा रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों को ठिकाने लगाती हूँ। तो अब मैं ये रखने लगी हूँ आलू उबलने के लिए, और मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको पोटैटो एंड चिकन स्टेक्स की रेसिपी बताऊंगी, चिकन स्टेक्स विद मैश्ड पोटैटो। तो ये मैंने चिकन भी मैरिनेट कर लिया है। इसके लिए मैंने ऐसे ये ब्रेस्ट पीसेस जो होते हैं चिकन के, ये मैंने ले लिए थे, और इसमें मैं फिर थोड़ा सा सॉल्ट एंड वाइट पेपर डाल रही हूँ, और बस इसको मैं इस तरह से मैरिनेट करके रख दूँगी। और फिर इंशाल्लाह रात को मैंने इसको बनाना है, और इसी वीडियो में मैं आपको इसकी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको बनाया था। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, और जो गेस्ट्स होते हैं ना वो हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी मज़े की आपने कैसे बनाई है। तो बहुत मज़े की। इसमें मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है, और उसके अलावा चिकन पाउडर भी डाला है। तो अब मैं साफ़ करने लगी हूँ अपना फ्रिज, और ये भी मैं एवरी मंडे कर लेती हूँ, लेकिन वैसे इस दफ़ा
बाद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था। और एवरी मंडे वैसे मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मैं इसको कर लूँ, क्योंकि फिर वरना ये फिर बहुत गंदा हो जाता है। यहाँ पर ये जो है ना ये निकल नहीं रहा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्प्रे करके रख देती हूँ। स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए 10 मिनट छोड़ दिया जाए ना, तो वो फिर बड़ा अच्छा उसका इफेक्ट हो जाता है। और फिर सब चीज़ें जो है मतलब जो उसके ऊपर कुछ लगा हुआ होता है तो वो नरम हो जाता है और फिर बाद में इजीली रिमूव हो जाता है। तो ज़रूर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए स्प्रे करके। स्प्रे का असर अब हो चुका है और मैं इसको सिंपल जो हमारा स्पंज होता है उसके साथ में इसको वो रब कर रही हूँ। और इसमें फिर ये कि कोई थोड़े से टफ़ स्टेन्स होते हैं तो मैं इसके ऊपर, ये स्प्रे है मेरे पास, ये मैं उससे लेके आई थी होम बार्गेन से, तो वो फिर मैं इसके ऊपर कर देती हूँ। वो थोड़ी देर में फिर वो भी सॉफ्ट हो जाता है और फिर वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो बहुत अच्छे स्प्रेज मिल जाते हैं और बस इस तरह से स्प्रे करके और फिर हम इसको साफ़ कर सकते हैं। मैं इसको टिश्यू के साथ वाइप करी हूँ, एक फ़र्स्ट वाइप मैं टिश्यू के साथ कर देती हूँ और बाकी फिर मैं कपड़े के साथ भी कर लेती हूँ उसको बाद में साफ़। तो अभी मैं फ़र्स्ट वाइप करी हूँ उसको टिश्यू के साथ। और अब मैं ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है, ये भी मैंने होम बार्गेन से लिया था, और इसके साथ आप इस तरह से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और रूटीन इसकी बना लें, एवरी मंडे बेड शीट्स करनी है चेंज, और एवरी मंडे फ्रिज भी आपने साफ़ करना है। तो इस तरह से आपका फ्रिज और ये चीज़ें जो है वो साफ़ सुथरी रहेंगी ना, बेडरूम्स वगैरह। और फिर सारी डीक्लटरिंग वगैरह भी साथ साथ करते रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे होते और हम उनको रखे रखते हैं, और लेकिन हमें उनको ना साथ साथ निकाल देना चाहिए। अब ये बाहर निकल आया था, शुक्र है, मैं इसको वॉश करके अंदर डाल दूँगी। इसके अलावा जो नीचे वाली ड्रॉर्स हैं उनको भी मैंने वॉश कर लिया है। इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन फ्रीज़र भी अपना सेट करके दिखाऊँगी कि मैं कैसे सेट करती हूँ, उसकी भी बहुत मज़े मज़े की टिप्स होती हैं। और ये सब टिप्स ना मैं डिफरेंट वीडियोज़ देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है ऑर्गेनाइज़ करने का चीज़ों को, तो मैं वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ और फिर मैं अपने उसमें घर में अप्लाई करती हूँ। और मेरा दिल करता है कि मैं शेयर भी करूँ आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैं फिर इस तरह से वीडियोस भी बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पर हम इसमें ये चीज़ें रख देते हैं, टमाटर इसमें डाल देते हैं। और अब मैं ग्रोसरी भी करनी है, और ग्रोसरी की भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मैं एलडी से मोस्टली ग्रोसरी करती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल पास है। इसके अलावा मैं मंडे को सॉल्ट वगैरह की जो चीज़ें होती है रीफ़िल करने वाली, जिस तरह सॉल्ट पेपर, ये अगर जिस तरह कम हुआ हुआ होता है इसमें, ये मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। और ये भी एक एक मैंने जल्दी से खुद ही ये बना लिया फ़नल सा, क्योंकि मेरे पास फ़नल नहीं है, तो मैंने ऐसे कागज़ के साथ इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके बना लिया है। जैसे वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है तो उसी तरह मैंने जल्दी से एक वो फ़नल सी बना ली है पेपर के साथ, और इससे मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब इसमें फ़िल हो गया है। और ये मैंने लंदन से ली थी, ये बड़े प्यारे मुझे लगते हैं इनके ना, ये जो टेलीफोन बूथ होता है और लेटर बॉक्स होता है, बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, ये इसमें मैं अब ये मेरे पास ना शक्कर की बॉटल्स जमा हो जाती थी, जिस तरह शक्कर हम लोग यूज़ करते हैं ना कड़क चाय बनाने के लिए, तो वो फिर मैं उन बॉटल्स में ना ये अपनी दालें डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें विजिबल भी होता है, बाहर से पता चल रहा होता है कौन सी दाल है, और फिर ज़रा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है ना। तो मैं इस तरह से फिर मंडे को या जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनको रीफ़िल कर लेती हूँ। मोस्टली मंडे ही होता है, क्योंकि मैं मंडे को फिर और कोई काम नहीं करती, मैं घर को ज़्यादा टाइम दे देती हूँ। तो इस तरह से मैं सारी ये रख लेती हूँ। और ये क्लिप्स बाकी चीज़ों पे लगा के रखती हूँ। ये मैंने B&M से लिए थे क्लिप्स, और ये भी एक दफ़ा ले लेने चाहिए, बहुत अच्छे रहते हैं। फिर इस तरह से ये कि कभी स्पिल वगैरह नहीं होती ना, चीज़ें जो पड़ी होती हैं, और फिर बंद भी रहती हैं आसानी से। तो ये सारी फिर मैं भर लेती हूँ। और साथ साथ एक और मैं आपको टिप देती जाऊँ इसमें, ये कि जो भी चीज़ आपकी कम हो रही है ना घर में, किचन में, उसको साथ साथ एक लिस्ट पर लिखते जाएं। उसको एक अपना बिल्कुल हैंडी रखें, फ्रिज पे लगा लें स्टिकी नोट्स या कहीं भी, और साथ साथ जो जो चीज़ें कम हो रही हैं ना उनको लिखते जाएं। इस तरह से ये नहीं होगा कि आप कोई चीज़ बना रहे होंगे तो ओहो ये तो मेरे पास है नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब कैसे मंगवाऊँ, ऑनलाइन ऑर्डर करूँ, ये वो। तो अगर आपने लिस्ट बनाई भी होगी तो वो लिस्ट बहुत हैंडी रहेगी। आप कभी भी जाकर मतलब जब भी आपका चक्कर लगेगा ग्रोसरी के लिए, तो आपके पास हर चीज़ लिखी हुई होगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम इंसान हैं, और इंसान जो है वो भूल जाते हैं। इंसान का जो वर्ड का जो रूट है ना, वो नून सा सीन और या है मतलब कि भूलने वाला, तो हम भूल जाते हैं चीज़ें ना। तो इसलिए बेहतरीन काम ये होता है कि हम लिस्ट बना लें। और इसी तरह मैंने आपको टू डू लिस्ट का भी बताया था कि जब भी वो करने लगे सोने से पहले एक टू डू लिस्ट ज़रूर बना लें, क्योंकि इतनी काम होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, और वो बिल्कुल स्लिप होती जाती है हमारे माइंड से ना। तो इसलिए ज़रूर लिस्ट डाउन कर लेना चाहिए हर चीज़ को। ये जो स्पेगेटी वाला है ना, ये मेरी बेटी की एक डॉल इसमें आई थी,
और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, स्पैगेटी के लिए लंबी सी बॉटल थी, फिर मैंने इसको इसमें रख लिया था। तो और ये शक्कर वाली बॉटल्स हैं सारी, मैंने जमा कर ली थी, तो मैंने एक जैसी इसमें रखी है। और लेकिन ये कि वैसे बहुत ज़्यादा बॉटल्स भी नहीं जमा करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर एक और ढेर लग जाता है, तो वो भी साथ साथ मैं तो निकालती रहती हूँ। और डी-क्लटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में इतना क्लटर हो जाता है, और पेपर्स और ये प्लास्टिक की सब चीज़ें, ये सब चीज़ें साथ साथ जो है ना घर से निकाल देनी चाहिए। अब ये मेरी पूरी दालों की दुकान रेडी हो चुकी है, और अब इसमें मैं, नीचे एक कबर्ड है, इसमें मैं सारी दालें रख लेती हूँ, और इसमें ये होता है कि मेरी सारी दालें इसमें सेट हो जाती हैं, और मुझे पता चल जाता है कि कौन सी कम हो रही है और कौन सी मैं बना सकती हूँ, और सब इसमें ट्रांसपेरेंट बॉटल में नज़र आती रहती हैं। और यहाँ पर ये मैंने बेसन रख दिया है, ये मैदा है। अच्छा, एक और भी बड़े मज़े की पोस्ट मैंने देखी, उसमें उन्होंने मैदा को मैदा लिखा था। तो अच्छा, अब ये है कि कबर्ड को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि कुछ ना कुछ पाउडर और चीज़ें वगैरह इसमें गिर जाती हैं। इसको आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है, और उसके बाद फिर आपने चीज़ें रखनी हैं। और इस तरह से मैंने एक बास्केट रखी हुई है, और बाकी जितनी भी चीज़ें जो बच जाती हैं वो सारी मैं इसमें सेट करके रख देती हूँ। और फिर इससे ये भी ट्रैक रहता है कि अब क्या चीज़ जो है वो पड़ी हुई है मेरे पास, क्या नहीं है, इसको भी देखते रहना चाहिए है। और क्योंकि हम रख के भी भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा भी होता है ना। ये मैं फ़्लावर्स लगाने लगी हूँ, और बहुत ही वैसे प्यारे फ्लावर्स आए हैं इस दफ़ा, पिंक के शेड्स में। बहुत खूबसूरत कलर है इनका, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। तो इनको मैंने इसमें लगा दिया है वाज़ में, और इसके अलावा मैं और भी चीज़ें जो भी रीफ़िल करने वाली होती हैं वो भी कर लेती हूँ। और ये वीडियो बनाते बनाते ये ओवरफ्लो हो गई है, तो इसको भी मैंने फिर इसमें फ़िल कर दिया है, और बाकी सारे भी जो जो उसमें कम हो रहा होता है मैं उसको रीफ़िल कर देती हूँ। मेरी बेटी को वज़ू का प्रोसीजर याद नहीं हो रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये एक बड़े मज़े का चार्ट निकाल के दिया था, और बड़ा क्यूट मुझे लगा। इसमें जो एंड में हिजाब है वो हिजाब जो उसने किया, इतना क्यूट लग रही है वो लड़की ना। घर को बिल्कुल रीसेट करने के बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली गई, और फिर मुझे कुछ ना कुछ जो चीज़ें चाहिए होती हैं अर्जेंट, वो फिर मैं ये जो प्रीमियर शॉप्स होती हैं इस पे से, या जो भी वन स्टॉप वगैरह मिल जाता है वहाँ से ले लेती हूँ, ब्रेड, अंडे, दूध, दही वगैरह। और यहाँ पर ये बहुत प्यारी ऑटम की वो लीव्स मुझे नज़र आए, और फिर घर आकर फिर बच्चों को मैंने होमवर्क करने के लिए बिठा दिया। और मेरे बच्चों को इस तरह से मिलता है, हाफ़ टर्म का प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसमें एक दो प्रोजेक्ट्स उन्हें बनाने, तो इस दफ़ा माउंटेन्स बनाने थे। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि वो जो ऑटोमेटिक स्प्रे हो जाता है, ये वो है। और ये पाकिस्तान से हमारा गिफ्ट आया है, इस पर लिखा हुआ है, बैठ जाता हूँ वहाँ चाय बन रही हो जहाँ। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं टी कोस्टर्स। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे भेजा है, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपनी जो मैं ग्रोसरी लेके आई थी वो मैं डाल रही हूँ। प्याज वगैरह, ये मैं वाइट वाइट जो होती है ना प्याज, ये मैं लेके आती हूँ। एक रेड वाली होती है, वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, तो मैं ये थोड़ी सी जो लाइट कलर वाली होती है मैं यही यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं कटी हुई भी ले आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे कटी हुई नहीं मिली, इसलिए फिर मैं ये वाली ज़्यादा ले आई थी। तो कटी हुई वैसे ज़रूर ले आनी चाहिए, उससे बहुत टाइम भी सेव हो जाता है, और वो उसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो भी ज़ाहिर है फिर वो नहीं वो अच्छी लगती ना प्याज की। तो आलू प्याज मैंने इसमें डाल लिए हैं, और ये घड़ी अभी तक नहीं लगी मेरी, तो इसको भी साथ साथ मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, नीचे भी थोड़ा सा गिर जाता है। और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, और यहाँ से क्लीन अप कर देते हैं इसको। और अब ये मेरी बेटी जो है वो उसको एग्स डालने का बहुत शौक़ है, तो ये एग्स डाल रही है ये मुर्गी के अंदर। तो इस तरह से हमने इसमें एग्स सेट कर दिए हैं। वैसे इसमें बहुत कम आते हैं, ये वाला मैंने डनएल्म से लिया था, और इसमें ना वैसे 6-7 ये एग्स आ पाते हैं, लेकिन ये कि चलें क्यूट लगता है वैसे काफ़ी। तो अब मैं आपको उसकी रेसिपी बता देती हूँ, चिकन स्टेक्स विद मैश्ड पोटैटो की। आलू मैंने पहले से उबाल के रख लिए थे, और अब मैंने उसको मैश कर लिया है, और जो मैरिनेटेड चिकन थी उसको मैंने इस तरह से फॉयल पेपर के ऊपर रख कर, और फिर मैंने उसको सबको रख दिया, और ऊपर पूरी एक क्रीम का पैकेट डाल दिया है, और उसको मैंने अवन में रख दिया है पकने के लिए। और ये अवन में इसको 30 to 45 मिनट्स लगते हैं, और ये फिर रेडी हो जाती है। इसकी मैं इंशाल्लाह अलग से भी डाल दूँगी रेसिपी, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आई तो। इसमें वैसे सिंपल है, इसमें आलू की लेयर है, नीचे मैश पोटैटो के ऊपर चिकन ब्रेस्ट की लेयर है, और वो अपनी मर्ज़ी से भी आप मैरिनेट कर सकते हैं, और ऊपर एक क्रीम की लेयर है, और जस्ट सिंपल। और उसको बस आपने बेक कर लेना है 30 to 45 मिनट्स, या जब तक गल नहीं जाता। डिफरेंट होता है, कुछ ओवंस का थोड़ा सा अंदाज़ा डिफरेंट हो जाता है, तो जब तक ये गल नहीं जाता आपने इसको कुक करना है। मेरा तो 30 to 45 में बिल्कुल रेडी हो जाता है, और सिंपल डिश है, और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है।
और इसमें आप क्रीम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अभी मैंने एक पैकेट डाला था इसमें, और ये देखें कितना अच्छा ये मॉइस्ट चिकन स्टेक बन जाता है। बहुत ही मज़ेदार होता है, और मैश्ड पोटैटो के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अब ये पुट आउट करने की बारी आ गई थी, और इसमें जो है ना इन दोनों का मुकाबला होता है कि मैं करूँगा या मैं करूँगी। फिर मैंने इन लोगों को डिवाइड कर दिया है कि 2 आप कर लिया करो, 2 दूसरा बच्चा कर लिया करे। और हर चीज़ में इन लोगों का इस तरह से मुकाबला होता है। जब हम फ्लैट में रहते थे तो वहाँ पर एक बटन दबाना होता था लिफ्ट का, उसमें भी इनका मुकाबला चलता था कि मैंने बटन दबाना, फिर मैंने उसमें भी ऐसे ही कर दिया था कि एक दिन एक बच्चा बटन दबाता था, दूसरे दिन दूसरा बच्चा। तो बच्चों के साथ तो ये सब चलता रहता है। और इसके अलावा मैंने ये टीमू से बड़ा अच्छा ऑर्डर किया था, मेरे ख्याल में 3 to 4 पाउंड्स ऐसे थी इसकी प्राइस। और ये बहुत ही मज़े का ये लैम्प है, मैं आपको दिखाती हूँ उसका इफेक्ट। इसको ऐसे लगा दें तो ऐसे ऊपर आपकी रूफ़ के ऊपर ना ऐसे पूरी लाइट्स आ जाती हैं, और ये डिफरेंट कलर्स में होती है। मुझे वैसे ब्लू ज़्यादा अच्छी लगती है। और बच्चों को सुलाने के बाद उसके बाद फिर मैं अपना किचन नीट कर लेती हूँ। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रात को ज़रूर अपना किचन साफ़ सुथरा करके सोएं, और इससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया था, और इंशाल्लाह आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज आएगा। ये बेस्ट हैबिट है। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक और भी टिप देती चलूँ कि आपने बल्कि मैं बीच में दे भी चुकी हूँ कि साथ साथ ग्रोसरी लिस्ट ज़रूर बना लें। तो फिर रात को जब किचन साफ़ कर लेती हूँ तो मैं अपनी ग्रोसरी लिस्ट भी अपडेट कर देती हूँ, और इसके अलावा फिर मैं अपनी टू डू लिस्ट भी ज़रूर बनाकर सोती हूँ। उससे भी बहुत अच्छा रहता है हर चीज़ को ट्रैक पे रखना। और यहाँ पर मैंने ये हैंड टॉवल चेंज कर दिया है, ये बड़ा क्यूट सा मुझे मिल गया था फ्रॉक वाला, लेकिन ये मुझे यहाँ से नहीं मिला था, ये किसी और कंट्री का है। तो अब मैं अपनी ये ग्रोसरी लिस्ट अपडेट करके आपको वैसे ही एज एन एग्जांपल करके दिखा रही हूँ कि कैसे मैं अपडेट करती हूँ अपनी ग्रोसरी लिस्ट को। तो ज़रूर इसको भी हैबिट बनाएं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।